मैंने शो लिया था तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और ऑफ कोर्स एक फ्रेशर के लिए लीड कैरेक्टर करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है जो पहले नहीं था ऑफ कोर्स। उसके अलावा भी सेट पे भी बहुत सारे ऐसे सीन्स होते हैं जो कभी कभी तुम डरते हो करने में कि नहीं कैसा होगा। सो आयुषी, सबसे पहले शो को 1 साल कंप्लीट हो गए एंड आज के टाइम में किसी भी शो का 1 साल कंप्लीट होना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो पहला सवाल ये है कि जब ये शो आपको ऑफर हुआ था, कॉन्फिडेंट था कि ये शो 1 साल चलेगा था या फिर या लाइक लेट्स सी क्या होता है? आई वॉज ऑन दैट रोड ओनली कि लेट्स सी क्या होता है बिकॉज जब मैंने शो लिया था तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और ऑफ कोर्स एक फ्रेशर के लिए लीड कैरेक्टर करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बट जब भी हमने 100 और 200 एपिसोड्स कंप्लीट किया है, आई ऑलवेज थॉट कि लोगों की वजह से, बिकॉज आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी रीच टू दैट माइलस्टोन, वी कंप्लीटेड दैट माइलस्टोन। तो बस मैं यही कहूँगी कि वो प्यार ही हमारे लिए बहुत है जो आप हमें देते हैं। उसी की वजह से हम 300 भी कर पाए हैं, उसी की वजह से हम शायद 500 भी कर लेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, सो जस्ट कीप लविंग अस एंड वी विल कीप एंटरटेनिंग। हाउ हैव यू इवॉल्व एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन? अगर वो एक चीज़ आपको बोलनी हो तो वो क्या होगी? मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है जो पहले नहीं था ऑफ कोर्स। जो मैंने अपना लास्ट शो भी किया था उसमें भी आई वाज डूइंग एज अ नेगेटिव लीड, तो वो बहुत अलग था और ये बहुत अलग है। तो यस, आई हैव इवॉल्व्ड अ लॉट और इन अ पॉजिटिव वे ऑफ कोर्स। और मैंने खुद अपनी जर्नी देखी तो मुझे खुद लगता है कि यहाँ से मैं यहाँ पहुँची हूँ, मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हम करते रहेंगे। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस आई वुड आस्क। अब जब अपनी 1 साल की जर्नी आप देखते हो या याद करते हो, व्हाट हैज बीन द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग फॉर यू? इट कैन बी रिलेटेड टू योर शो और द वे यू हैव टू हैंडल अ डेली शो, बट व्हाट हैज बीन दैट वन चैलेंजिंग थिंग? Yeah, handling my personal life and this life has always been a challenge. So yeah, I can say that. But उसके अलावा भी सेट पे भी बहुत सारे ऐसे सीन्स होते हैं जो कभी कभी तुम डरते हो करने में कि नहीं कैसा होगा कैसे होगा, और एक टेक में अगर तुम अच्छा नहीं कर पाए तो तुम नर्वस हो जाते हो। तो वो सब चीज़ें भी मेरे साथ हुई है, ऑफ कोर्स वो सबके साथ हुई होगी। तो उसमें कभी भी मतलब मैं खुद को डीमोटिवेट नहीं करती। आई ऑलवेज सी अदर पीपल एंड सी व्हाट दे आर सेइंग एंड ऑलवेज टेक एवरीथिंग वेरी पॉजिटिवली और करने की कोशिश करती हूँ। बिकॉज हमारे सेट पे सब लोग इतने ज़्यादा पॉजिटिव है, इतने ज़्यादा सपोर्टिव है, तो कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि आई कैन नॉट डू दिस और दिस इज़ अ चैलेंज फॉर मी। आई ऑलवेज टेक इट एज अ मोर लाइक व्हाट यू कैन से, not a challenge, but what is a different word to challenge? Whatever it is, but yeah, I'll take it like that. Last question. I think the main USP of the show is your on-screen chemistry with Shoaib, Yes. which has really worked great. And we all know that initially the phase you were a little nervous, I think, with आप shoot करने का। अब of course पूरा change हो गया। How has been as a co-star journey? ये जो 1 साल की co-star की journey रही है Shoaib? बहुत ज़्यादा अलग रही है वो, बिकॉज स्टार्टिंग में हम लोग बिल्कुल बात नहीं करते थे एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड देन हम प्रैंक्स करने लगे एक दूसरे से। फिर बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल आ गया और फिर और अच्छी केमिस्ट्री बन गई। तो आई होप आप लोगों को केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी लगती है, तो वो शायद और ज़्यादा इवॉल्व होती जाएगी एज वी डू मोर सीन्स। तो हाँ, मतलब काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं और हमेशा जब भी हम कोई सीन करते हैं वी ऑलवेज कम्युनिकेट एंड ट्राई टू मेक इट बेटर। तो आई होप आपको बस पसंद आए हमारे सीन्स। Lastly, the Ajiti fans want to know when is the casting crew planning to visit, to see Shoaib's son. So if anything. अभी तक तो ऐसा कुछ प्लान बना नहीं है, बिकॉज उनके घर में भी जब तक उनका घर रेडी नहीं हो जाता, सब लोग अच्छे से सेटल नहीं हो जाते। आई थिंक स्टिल वो सबा के घर पे रह रहे हैं। Something like that. हाँ, Home is not. यस। सो एक बार सब हो जाए, वो अच्छे से सेटल हो जाए, उसके बाद ही वी आर प्लानिंग टू विजिट द बेबी। Congratulations for completing 1 year. Anything you want to say to your fans? आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच। मैं कितना भी थैंक यू बोलूँ कम है, बिकॉज आई रीड ऑल द मैसेजेस यू गाइज सेंड टू अस एंड जितने भी आप रील्स और पिक्चर्स कोलैबोरेशंस करते हो, वो सब थैंक यू सो मच उस सब के लिए। और बस ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।